दोस्तों जय श्री राम। अगर आप नीम करोली बाबा के बारे में जानते हैं तो उनसे जुड़े चमत्कार भी अवश्य जानते होंगे। और बाबा ने अपना हाथ जिसके भी सर पर रखा वो इंसान ज़िंदगी में तरक्की की सीढ़ी चढ़ता गया। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि बाबा ने लोगों की इतनी मदद की, चाहे वो गरीब थे चाहे वो अमीर थे। उन्होंने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया। आइए यहाँ उनसे जुड़ी कुछ बातें जानते हैं। 1962 में कुछ समय पहले महाराज जी ने कैंची गांव के श्री पूर्णानंद जी को बुलाया, जबकि वे खुद कैंची के सड़क के किनारे दीवार पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। जब वे आए तो उन्होंने 20 साल पहले 1942 में हुई अपनी पहली मुलाकात की यादें ताज़ा की। उन्होंने आसपास की जगह के बारे में चर्चा की। महाराज जी उस जगह को देखना चाहते थे जहां साधु प्रेमी बाबा और सोमवारी महाराज रहते थे और यज्ञ करते थे। जंगल को साफ किया गया और महाराज जी ने यज्ञशाला को ढकने के लिए एक चबूतरा बनाने के लिए कहा और इसके लिए उन्होंने वन संरक्षक से संपर्क किया और वहां पर जो भी ज़मीन की आवश्यकता थी वो ले ली। हनुमान मंदिर वहाँ पर बनाया गया। उनके भक्त अलग अलग जगहों से आने लगे और भंडारे, कीर्तन, भजनों का सिलसिला शुरू हो गया। हनुमान जी और अन्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा अलग अलग वर्षों में 15 जून को की जाती थी। इस प्रकार 15 जून को हर साल प्रतिष्ठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त कैंची आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। भक्तों की संख्या और उनसे जुड़े वाहनों का आवागमन इतना अधिक होता है कि जिला प्रशासन को इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। तदनुसार पूरे परिसर में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि लोगों को कैंची आने जाने में कोई परेशानी न हो। कैंची मंदिर हर भक्त के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यहीं पर रामदास और अन्य पश्चिमी लोगों ने महाराज जी के साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। सभी भक्तों को कम से कम एक बार कैंची धाम अवश्य जाना चाहिए। 10 सितंबर 1973 की रात्रि में बाबा जी ने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से युक्त कलश श्री कैंची धाम में स्थापित कर दिया गया था। तत्पश्चात बिना किसी योजना व डिज़ाइन के बाबा के मंदिर का निर्माण कार्य 1974 में शुरू हुआ। उनको भक्तों ने इस कार्य में बहुत सहयोग किया। तो दोस्तों, बाबा का व्यक्तित्व इतना चमत्कारी था कि जो कोई भी उनके संपर्क में आता था वो वहाँ कैंची धाम में रह जाता था। और बड़ी से बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो स्टीव जॉब्स हों, जूलिया रॉबर्ट्स हों, जो लोग भी बाबा के संपर्क में आए उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और बाबा ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। बाबा की जो विनय चालीसा है, अगर कोई उसका पाठ करता है तो बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स और बाबा की बहुत दुआएं उनको मिलती हैं और बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। विनय चालीसा का अर्थ है कि आप भगवान से विनय कर रहे हैं, क्योंकि भगवान से विनय यानी भगवान से आप विनती कर रहे हैं और भगवान से विनती ही कर सकते हैं हम। तो बाबा ने बहुत खूबसूरत विनय चालीसा लिखी है जिसको पढ़कर भक्तों का